श्री अशोक जी गहलोत साहब का कि वे मंच पर आए और नव वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें। इस समारोह के उपस्थित यहाँ पर हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, जो पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, और हमारे प्रभारी राजस्थान के हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के गोविंद दोतारा साहब, और हमारे अपने साथी आप सबके चहेते, जिन्होंने आज हम सबको यहाँ पर इस बड़े समागम में इकट्ठा किया है ऐतिहासिक प्रोग्राम में। वो प्रमोद जैन भाई साहब, उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अशोक चांदना जी, संत कमल किशोर जी महाराज, गुरुदेव मालवा माटी के संत राम प्रसाद जी महाराज साहब, परसवाले जी, परताम जी महाराज साहब, शाहबाद संत गोविंद दास जी, और कई हमारे संतगण बैठे हैं, उन सबको नमन करते हुए यहाँ उपस्थित अभिषेक चौधरी जी, हमारे एनएसयू के अध्यक्ष, जोगेंद्र रवाना जी, अध्यक्ष देवनारायण बूढ़, विधायक रूपाराम जी, हमारे जैसलमेर के विधायक, यश भाया जी, अध्यक्ष गौतम जी बोरडिया, अध्यक्ष महावीर कल्याण गौशाला, मीनाक्षी चंद्रावत जी, कैलाश मीणा जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, और हमारा आदरणीय पथमेड़ा के महाराज साहब संत सर्वानंद जी, दर्शनानंद जी महाराज साहब ने भेजा है, रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित को, तमाम अन्य संतों को, उपस्थित वर वधू 2222 जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद देने के लिए आप सब पधारे हैं। सभी बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता है कि आज हम लोग सभी ऐसे कार्यक्रम हाजिर हुए हैं जो इतिहास रचने वाला है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम को जो भव्य रूप दिया गया है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये इतना बड़ा आयोजन तूफान के बावजूद भी हो रहा है। ये तमाम भाया जैसे व्यक्तित्व के धनी के बस की बात थी। आप सबका प्यार, आपका सबका आशीर्वाद, आप सबका विश्वास उनके प्रति है, उनके प्रति, उनके साथियों के प्रति, हमारे जितने साथी बैठे हैं, इन सब ने जो कार्य किया है, कार्यकर्ताओं ने, पाना चंद जी ने, हमारी साहबाद के एमएलए साहिबा ने, उनके कारण संभव हुआ। मैं उसके लिए सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, इनकी संस्था को और तमाम इनके कार्यकर्ताओं को, प्रमोद भाया को, इनके परिवारजनों को, सबको मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया यहाँ पर, और सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों का सामूहिक विवाह करना, ये असली हमारे देश की पहचान है, भारत की पहचान है। भारत माता और हिंदुस्तान जो कहते हैं वो यहाँ दिखता है हम लोग, जहाँ पर मानवता को सर्वोपरि माना गया, सभी धर्म, सभी जाति के जोड़े यहाँ पर 2222 जोड़े,
जिनका विवाह एक साथ होना, मैं समझता हूँ कि ये अन्य प्रदेशों के लिए भी, अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा की बात है। और मैं कहना चाहूँगा, ये ऐसे प्रोग्राम में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार हम लोग और आए थे, एक बार मैं और डॉक्टर सीपी जोशी साहब आए थे, तब सरकार बदल गई थी हमारी, हमारे ऊपर आरोप लग गए थे आप बाल विवाह में गए हो, मुकदमा दायर करवा दिया वसुंधरा जी ने, उनकी सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। आप कल्पना कीजिए, अच्छे काम करो उसमें भी कभी कभी ऐसे रोल अटका देते लोग। बताइए आप। आज मुझे खुशी है कि संतगण भी पधारे हैं, इन सब का आशीर्वाद, और हम सब मिलकर के इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, ये संदेश देगा आपको पूरे देश के अंदर पहचान बनेगी 12 जिले की और प्रदेशवासियों की पहचान बनेगी। क्योंकि प्रदेश सरकार ने जो बीड़ा उठाया है, हम लोग भी सामूहिक विवाह को, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रहे हैं। विभिन्न तरह की योजनाएं सरकार की है, चाहे वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 21 हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, अंतर्जातीय विवाह योजना हो, ये तमाम योजनाएं हमने यहाँ बना रखी है। योजना बनाना एक बात है, और योजनाओं के अलावा समाज को इकट्ठा करना, बड़ा रूप देना दूसरी बात है। ये जो आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन तो राजस्थान भर में हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं, अनुदान देते हैं, और जो खर्चा यहाँ पर होगा आपके यहाँ, मेरे ख्याल से उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए महावीर गौशाला कल्याण संस्थान है, जो बाहर के प्रवासी भाई लोग आए हैं, दानदाता हैं, जिनका जिक्र किया भाई जी ने, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करूँगा। आप प्रवासी होते हुए भी अपने गांव को, अपने प्रदेश को भूलते नहीं हैं। जब कभी अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, गांव के चारे की बात होती है, पीने के पानी की बात होती है, तो मैंने अनुभव किया 40-50 साल से। हमारे प्रवासी जो चाहे बंगाल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे बेंगलोर में हो, या बम्बई में हो, या कहीं पे भी हो, वो आके जरूर सेवा करते हैं। मुझे खुशी है कि ये आज वर वधू के इतने बड़े आयोजन में आप पधारे हो, आपने दानदाता के रूप में भूमिका अदा करी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गौ माता की बात आई, अभी हमारे महाराज जी बोल रहे थे, और मुझे अच्छा लगा कि महाराज जी ने जो प्रवचन दिया, सरकार की भी हौसला अफजाई करी। और मुझे खुशी है कि मैं तो दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब मैंने सन 12 के अंदर देश में पहली बार गायों के लिए अलग से सरकार का निदेशालय बना। बाद में विभाग बन गया, वो अलग बात है। और आज हम लोग करीब, पिछली गवर्नमेंट मेरे ख्याल से 250-300 करोड़ रुपये खर्च किए होंगे मुश्किल से। हमने अभी 2-2.5 हज़ार करोड़ किसे कहते हैं, लगभग 2.5 हज़ार करोड़ खर्च किए गौशालाओं के लिए, गायों के लिए। गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं हम लोग 9 महीने का, चारा महंगा हो गया, प्रति पशु का प्रति अनुदान बढ़ा दिया हम लोगों ने। जो धार्मिक गुरुओं ने हमें कहा, जो प्रमोद भाई जी खुद गो भक्त है, प्रमोद भाई जी कह रहे क्या, गो भक्त भी है। अभी मैं आया 1 महीना पहले यहाँ पर, पक्षियों का अस्पताल, पशुओं का के साथ में पक्षियों का भी, मेरे ख्याल मैंने कहीं सुना नहीं देश के अंदर कि पक्षियों का इतना बड़ा अस्पताल कोई बना करके भावना पकड़ करे प्राणी मात्र के लिए। प्राणी मात्र की सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना हम सबका परम धर्म भी है। मैं खुद जाता हूँ कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मेरी प्रार्थना ये नहीं थी कि मुझे आप मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, कोई पद दो। मेरी प्रार्थना ही होती है जो प्रमोद भाई की भावना है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी
जो ब्रह्मांड दुनिया है, वहाँ पे जो प्राणी मात्र है, जीव जंतु है, मानव मात्र है, उस सबका कल्याण हो, ये मेरी प्रार्थना होती है। मैं ये कह के बाहर निकलता हूँ। मुझे तो बहुत अलग अनुभव हो रहा, सुकून मिल रहा है कि मैं ऐसे प्रोग्राम आया हूँ जहाँ पर मानवता को, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, तो मानवता जो है वो दुनिया में राष्ट्रवाद से ऊपर है। अगर मानवता नहीं रहेगी तो बड़े विभिन्न राष्ट्र जो बने हुए हैं, दुनिया के मुल्क बने हुए, वो किस काम के आएंगे। वो भावना रख करके यहाँ पे आयोजन किया गया, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। हम सबकी भावना ये होनी चाहिए, तभी हमारा मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा। यहाँ 36 कौम रहती है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग हजारों जातियाँ, अलग अलग भाषाएं हैं। भाषाएं तेलुगु, तमिल हम समझ सकते हैं क्या? मलयालम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी समझ में आती नहीं हमारे, क्या लिखा होता है नहीं समझ सकते। तो अनेकता में एकता वाले मुल्क को जो एक रखा है, अखंड रखा है। आतंकवाद भी हुआ यहाँ पर, उसका मुकाबला भी किया। समाज में शांति भाईचारा कायम रहे, उसका मुकाबला भी किया। गांधी जी के वक्त से ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने बना संविधान, तब ये सब लिख दिया गया था संविधान के अंतर्गत, सब इस देश में समान रूप से रहेंगे, सभी जाति सभी धर्म के लोग। और अनेकता में एकता वाले मुल्क को जिस रूप में चलाया गया है 70 साल, चाहे जान देनी पड़ी इंदिरा गांधी जी को, जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक महिला थी, प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, गरीब हटाओ की बात की उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्या नहीं किया उन्होंने। और जब खालिस्तान में आतंकवाद पैदा हुआ पंजाब के अंदर, जान की बाजी लगा दी, वो चली गई, सीना छल नहीं हो गया उनका। सरदार बेंजी जी चले गए, मुख्यमंत्री थे वो, मुख्यमंत्री रहते हुए शहीद हो गए। रंधावा साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इनकी खुद ही, उनका परिवार खुद का जो है राष्ट्र भक्ति वाला परिवार है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके खानदान के अंदर इनकी अलग पहचान है पंजाब के अंदर। वो व्यक्ति आज यहाँ बैठा हुआ, डिप्टी सीएम भी थे वहाँ। तो आप सोच सकते हैं कि राजीव गांधी हत्या हो गई उनकी, आतंकवाद लड़ते लड़ते। तो भगवान महावीर का जो बात थी, गांधी जी की बात थी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, आज हजारों साल पहले हमें सिखा दिया, हमारे प्राचीन काल से ही उस पर चलते चलते हजारों साल हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को, आज हम, कल दूसरी पीढ़ी आएगी, फिर तीसरी आएगी, हम, हमारा धर्म बनता है, आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की परंपराएं, इस प्रकार की संस्कृति देके जाएं, जिससे कि मानवता को लेकर हम विश्व में कह सकें, दुनिया के मुल्कों में कह सकें, हम लोग मानवता को सामने रख करके जीवन बिताते हैं। ये हमारी भाव होनी चाहिए। इसीलिए हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। मैं क्या जरूरत पड़ती है भाया को कि 2222 जोड़ों का, विभिन्न जातियों का, गरीब परिवार भी है, पैसे वाले भी हो सकते हैं, उन सब एक साथ में शादी करवाएं आप। ये भाव क्यों पैदा हो गए? ये मानवता की निशानी है, जो पहली पहचान होनी चाहिए व्यक्ति की सबके दिल के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। गौ माता के लिए तो आप समझ लीजिए, हमारे संतगण ने भी कहा, इनका संदेश आते रहते हमारे पास। पटना के महाराज साहब का हम बहुत सम्मान करते हैं, दत्त सदानंद जी महाराज साहब कितनी गायों को पालते हैं। आज भाया के कारण से मंत्रालय भी मैंने इनको सौंपा है गौ सेवा का, सोच समझ के दिया मंत्रालय इनको। आप देखिएगा, जो भाव आप सबके हैं, गो भक्तों के हैं, उसी के अंदर वो काम कर रहे हैं। संतों के सम्मेलन भी कराए इन्होंने, गो भक्तों के
सबके जो मांगा उन्होंने, पहले 6 महीने का था अनुदान, उनके आने हमने 9 महीने का किया। और नंदी गौशाला है जब खुली पंचायत समिति में, एक नंदीशाला का सरकार दे रही 1,56,00,000 रुपये कि आवारा पशु के रूप में वो गलियों में, खेतों में, गांव में नहीं फिरे, तकलीफ होती उनको भी और किसानों को भी। तो हमने कहा नंदीशाला खोलेगा, संस्थाओं को 1,56,00,000 हम देंगे। आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से नंदीशालाएँ खुल रही है। अभी तो करीब 30-35 खुली है, पर हमने तो 300-350 नंदीशालाओं की बात करी है। किस प्रकार से हर पंचायत समिति में नंदीशालाएँ खुले, जिससे कि तमाम नंदी जो है वहाँ पर वास कर सके और उनको 12 महीने अनुदान, उनके लिए 12 महीने का अनुदान देने का हमने तय किया हुआ है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि 312 पंचायत समितियों में निविदा जारी की जा चुकी है और करीब 100 संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त भी हो गए हैं। 45 का चयन भी किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सब काम है सामूहिक विवाह का। इसके साथ में अभी हम जाएंगे, यहाँ पर महंगाई राहत शिविर चल रहा है। 10 स्कीम हमने बनाई है भयंकर महंगाई को देखते हुए। और आप सोच सकते हो कि महंगाई कितनी भयंकर है। राहुल गांधी आए थे, आपके ज़िले में भी आए थे, झालावाड़ में आए, कोटा में आए। मुद्दे ही थे, महंगाई का था मुद्दा, बेरोजगारी का था। कितनी भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर है, वो मुद्दा था। नॉन वायलेंस का था, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई धर्म नहीं सिखाता है, हिंसा का समर्थन कोई धर्म नहीं करता है, और कोई करता है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। तो वो बात थी। और हमारा बजट पेश मैंने किया है, वो महंगाई को लेके किया है, बेरोजगारी को लेके किया है, नॉन वायलेंस को लेके किया है। आपको शायद मालूम होगा, देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां हमने पीस और नॉन वायलेंस, शांति व अहिंसा का विभाग, जैसे गाँव का बनाया हम लोगों ने, उसी प्रकार से शांति व अहिंसा का विभाग बना दिया गया है राजस्थान के अंदर। हर जिले में ऑफिस खोलने उनके अलग से, जिससे कि वो विभाग तमाम जातियों का, धर्मों का प्रेम भाव पैदा करे आपस के अंदर। इस योजना के अंतर्गत बहुत शानदार काम वहाँ पर हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो बजट पेश किया मैंने, भारत जोड़ो यात्रा को आधार बना के किया गया, उसी रूप में हम लोग चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि महंगाई राहत में करीब 1,20,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं। 4.5 करोड़ कार्ड बन चुके हैं। उनको जो अधिकार पत्र दे रहे हैं हम लोग, गारंटी कार्ड, मुख्यमंत्री की साइन सहित 25 लाख का बीमा हमने किया है आप सबका। कोई भेदभाव नहीं, गरीब अमीर कोई हो, 25 लाख तक इलाज फ्री होगा। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया, पूरे देश में भी चर्चा हो रही है। श्रम रोजगार अलग दे रहे हम लोग। बाकी बिजली के छूट दी गई है 100 यूनिट की, 2000 यूनिट की दी है किसानों को। 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हम लोग 80 लाख परिवार को, जो उज्ज्वला योजना में आए थे। इस प्रकार खाने के लिए पैकेट देने की योजना बनाई है, वो भी मिलेंगे। आज महंगाई इतनी भयंकर, गरीब आदमी का जीना दुर्बल हो गया है। सरकार की ड्यूटी के ऐसे वक्त में हम क्या क्या छूट दे सकते हैं जिससे कि हर परिवार को कम से कम थोड़ी राहत मिल सके। पैसा बचेगा, अपने बच्चों के लिए इंतजाम करेगा, खाने पीने का, अच्छे खाने का, अच्छे दूध का और चीज़ों का व्यवस्था कर पाएगा। गरीबी गरीबी होती है। हमने सोशल सिक्योरिटी का आधार बनाकर इस काम को हाथ में लिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कभी न कभी भारत सरकार को भी पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी कानून बना करके, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 योजना दी थी आपको, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मां नरेगा महात्मा गांधी के नाम से, और चौथा था खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल।
इस भाव में मिलेंगे। कानून पार्लियामेंट का बन गया ये। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को, आप 5वां कानून बनाओ पूरे देशवासियों, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हर लेडी परिवार को आप गारंटी दो, आराम से जिंदगी निकाल सके वो। सोशल सिक्योरिटी कानून बने देश के अंदर। ये मांग हमारी लगातार जारी है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि हम लोग कई बार ये बहस हो जाती है साहब, हमारी पार्टी के बारे में भी लोग कई आरोप लगाते हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं क्या? हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू वो लोग जो भ्रम पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं, वो हिंदू है क्या? हिंदू धर्म कब सिखाएगा हिंसा करो? हमारी शकुंतला रावत है मंत्री देवस्थान की, 500 लगभग 500 जगह उन्होंने अभी कल भगवत पत्रिका बनाई है वहाँ पर। अब आप बताओ, उसको लेके जो है ये आरोप लग रहे था, लो ये चुनाव आ गए हैं तो ये जो है पत्रिका लगा रहे हैं, पीली पत्रिका लगा रहे हैं। तो मैं तो मुझे बताओ, हिंदू धर्म के अंदर चाहे गायत्री समाज हो चाहे कोई समाज हो, हिंदू धर्म में मुझे बता दीजिए जो पत्रिका लगती है मंदिर के ऊपर, उसका कलर क्या होता है? वो ये होता है, केसरी होता है। तो उसका पत्रिका अगर देवस्थान मंत्री लगा रही है तो उसको आप कहोगे कि ये चुनाव आगे से लगा रहे हैं क्या? कांग्रेस वाले के जो मंदिर में जाते हैं वो नहीं मानते उसको? बता ही दीजिए आप। वहाँ भी राजनीति, ओम का ओम लिखा हुआ है, ओमकार का मंत्र, गायत्री मंत्र घर घर में होता है, हम नहीं मानते क्या उसको? वो पत्रिका में गायत्री मंत्र का ओम लिखा हुआ है, एक संदेश देता ओम, शक्ति देता है, उसको लेकर राजनीति होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग लाखों लोग इकट्ठे यहाँ पर हैं, तो मेरे लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि मैं जो भाव मेरे हैं वो मैं बताऊँ आपको। और यही बात करता हूँ, मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा कि गर्मी के अंदर जब आए हेलीकॉप्टर से, जो आपके पूरा गांव बस गए हैं, बड़े बड़े गांव, छोटे छोटे गांव में जंगल में मंगल बस गया है, मंगल कर दिया आपने, भाई जी ने, उर्मिला जी ने, इनके परिवार के लोगों ने, इनके समाज के संस्थाओं ने, दानदाताओं ने और धर्मगुरुओं ने आकर के इसकी शोभा बढ़ा दी है प्रोग्राम की। मैं संत गणों को भी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपके प्रवचन से हमें बहुत लाभ मिला है। सब धर्मों के, हमारे मुस्लिम हो या दूसरे धर्म के लोग, सब यहाँ पर आए हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ कि उनके जोड़े भी, मुस्लिम समाज के जोड़े भी शादी में यहाँ पर, उनका भी 2222 में नाम है। तो आप सोच सकते हो, ऐसा समागम देश को मजबूत करेगा, समाज को मजबूत करेगा, देश की एकता अखंडता का सपना तो देखा हमारे नेताओं ने, उसको और मजबूती प्रदान करेगा। यही भाव हर हिंदुस्तानी के, हर प्रदेशवासी को होने चाहिए। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि आप हाथों में गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान रखते हैं। आप अपने दिल में जाति पाति पंथ और मजहब का सम्मान रखते हैं। होगा कोई जो दिल में रखते हैं कुछ और, पर आप अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। सो इसी के साथ जोरदार तालियां हो जाए। अंत में अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी संस्था के मंत्री श्री सतीश जी गोयल जी को कि वे आएं और सभा को धन्यवाद